वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 25 अक्टूबर 2021 सोमवार का और सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी योजनाएं हैं। कोरोना वायरस के बाद देश में आ चुकी है एक भयानक और खतरनाक महामारी, जिसका इलाज भी अभी तक नामुमकिन है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि इस राज्य में 5 बजे बाद अब नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। और साथ ही मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी चेतावनी है। पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर भी बड़ी खबर है। तो वहीं प्राइवेट नौकरी करने वाले सभी लोगों के बैंक खातों में सरकार ने जारी कर दी है ब्याज की राशि। तो आपको कितना पैसा मिला है पूरी जानकारी जानेंगे। और वहीं दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं ना, तो इसको लेकर भी कुछ बड़े बदलाव है। और साथ ही इस राज्य में आज प्राइवेट स्कूल जो सभी बंद रहेंगे। आखिर क्या महत्वपूर्ण कारण है कि सभी स्कूल जो है वो बंद रखने को लेकर। और वहीं दोस्तों किसान परिवारों के लिए बड़े कुछ खबरें सामने आ रही है। किसानों को लोन देने के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो लोन माफी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर है कि बंदूकधारियों ने जेल पर किया बड़ा हमला, छुड़ा कर ले गए 800 से ज्यादा कैदी। तो आखिर कहां की घटना है, तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो कोरोना वायरस के रिगार्डिंग बड़ी खबर है कि पिछले 24 घंटों में भारत देश में हुआ मरने वालों का आंकड़ा 561, 16,000 से ज्यादा नए मामले। तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कल रविवार सुबह 8 बजे कोरोना वायरस के ऑफिशियल आंकड़े अपडेट किए गए, जिसमें पता चला कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में 15,900 से ज्यादा नए मरीज आए हैं, जबकि 561 लोगों की मौत हुई है। और दोस्तों पिछले 1-2 महीने से कोरोना महामारी के हालात सुधर गए थे भारत में, लेकिन पिछले 2 दिनों से मरने वालों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ चुका है। ऐसे में डर हो रहा है कि कहीं भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपना पैर तेजी से ना पसार ले। और इसी के साथ अगली खबर है कि जीका वायरस का कोई इलाज नहीं, एडीज मच्छर से फैलती है यह खतरनाक बीमारी। तो दोस्तों जीका वायरस का फिलहाल कोई भी इलाज नहीं है। ऐसे में यह बीमारी मच्छरों से फैलती है और मच्छरों से बचकर रहना ही इसका प्रमुख उपाय है। आमतौर पर जीका वायरस भारत के उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में यह वायरस जो फैल चुका है। और अभी तक डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ही कहर बरपा रही थी, लेकिन एक नई बीमारी जिसका नाम है जीका वायरस, तो खतरनाक रूप से यह वायरस जो है वो दोस्तों देश में फैल रहा है। और इस बीमारी में भी क्या है कि जीका वायरस से संक्रमित व्यक्ति को अगर कोई भी मच्छर काटता है तो वह मच्छर भी संक्रमित हो जाता है। और उसके बाद जिस किसी व्यक्ति को वह मच्छर दोबारा से काटता है तो दोस्तों वह व्यक्ति भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा में एक नई खतरनाक बीमारी है, मच्छरों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगली खबर है कि देश में हो सकता है दवाओं का संकट, महंगे दाम पर भी नहीं मिल रहा है कच्चा माल, सप्ताह में 3 गुना तक महंगा हुआ सौदा। तो दोस्तों भारत देश में दवाओं का संकट एक बार फिर से पैदा हो सकता है। महंगे दाम में भी फार्मा उद्योग को कच्चा माल यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि EPI जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में एक सप्ताह में कुछ दवाइयां ऐसी है जिनका EPI जो भाव है वो 3 गुना तक महंगा हो चुका है। तो देश के लिए कुछ बड़ा महत्वपूर्ण संकट पैदा हो सकता है दवाइयों को लेकर। अगली खबर की प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश को देंगे आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना और 9 मेडिकल कॉलेज का उपहार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश को आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उपहार देंगे। और वहीं दोस्तों सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात भी देंगे। और इस तरह से दोस्तों भारत देश में 9 नए मेडिकल कॉलेज जिनकी सौगात देश में मिलने जा रही है। ऐसे में दोस्तों नर्सिंग वगैरह या MBBS डॉक्टर की पढ़ाई की जो स्कोप है, जो उनका जो क्राइटेरिया है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और वहीं अगली खबर है कि अब एक ही भूमि पर 2 बैंकों से लोन नहीं ले पाएंगे किसान, खसरे में करनी होगी एंट्री। आपको बता दें दोस्तों कि देश में अब किसान एक ही भूमि पर 2 अलग अलग बैंकों से लोन नहीं ले पाएंगे। और इसके लिए सरकार अभियान चलाकर संबंधित भूमि के लिए अल्पावधि फसल ऋण को खसरे में दर्ज करने का विचार कर रही है। यानी कि दोस्तों अगर कोई भी किसान परिवार अपनी जमीन पर लोन लेगा ना, तो उस जमीन का जो भू रिकॉर्ड होता है ना पटवारी के पास या तहसील कार्यालय में, उसमें भी ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि किसान ने इस जमीन पर कहां से लोन ले रखा है। चलिए अगली खबर आ रही है कि PF अकाउंट में आ गया है ब्याज, घंटे भर में निकाल सकते हैं पैसा। तो अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी में से आपका PF का पैसा कटता है ना, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जितना भी PF आपका जमा है ना, उसके ऊपर 8.5% की रेट से PF के ऊपर ब्याज का जो पैसा है वो सरकार ने क्रेडिट कर दिया है। तो अगर आपको भी पैसे की जरूरत है तो आप PF निकाल सकते हैं। अगली खबर है महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने मिलेगी 2 दिन की पीरियड लीव। तो आपको बता दें स्विगी कंपनी जो है ना ऑनलाइन जो खाने का ऑर्डर पूरा करती है, उस कंपनी ने महिला डिलीवरी पार्टनर के लिए हर महीने में 2 दिन पीरियड लीव देने की घोषणा करी है। और देश में पहली किसी कंपनी है जिसने महिला कर्मचारियों के लिए अनूठी पहल करी हो, यानी कि हर महीने महिला फूड डिलीवरी पार्टनर को मासिक चक्र के दौरान 2 दिन का पीरियड लीव दिया जाएगा दोस्तों, वो भी कंपनी की तरफ से। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि अब बिना इंटरनेट भी चला पाएंगे व्हाट्सएप, देश में हो सकती है नई सुविधा शुरू। तो दोस्तों व्हाट्सएप आजकल आम लोगों की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। और इस एप्लीकेशन के जरिए चैटिंग के साथ साथ ऑडियो, वीडियो कॉल और डॉक्यूमेंट्स तक शेयर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अब आप बिना इंटरनेट
स्टूडेंट के भी व्हाट्सएप यूज करने के लिए एक खास सिम को खरीद सकते हैं और उसी सिम का नाम है चैट सिम और इसके जरिए बिना इंटरनेट आप व्हाट्सएप जो है चला सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह चला सकते हैं। अगली खबर है SBI का दिवाली ऑफर, घर बैठे प्राइम प्रॉपर्टी के लिए लगाएं बोली, कम कीमत पर नीलाम हो रही है दुकानें, मकान और फ्लैट। तो दोस्तों आम आदमी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो और इसके लिए वो बड़ी जद्दोजहद करता है। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI जो है वो अलग अलग शहरों में साफ प्लॉट, दुकान और मकान की जो प्रॉपर्टी है ना उनकी बोली लगाने के लिए यहाँ पर प्लानिंग कर ली है। और दोस्तों अगर आप भी SBI की बिकने वाली प्रॉपर्टी में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं ना तो आप SBI की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और आज 25 अक्टूबर के दिन दोस्तों प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है जिसमें आप भी भाग ले सकते हैं। और वहीं व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर है कि स्टेटस अपडेट डिलीट करने के बाद अंडू बटन मिलेगा, गलती होने पर स्टेटस कर पाएंगे डिलीट। यानी कि दोस्तों अगर व्हाट्सएप पर आप कोई भी स्टेटस लगाते हैं ना और स्टेटस लगाने के बाद आपको पता चलता है कि अरे यार ये क्या गलत चीज लगा दी यार, ये तो लगाना ही नहीं था, और जल्दी जल्दी में आप स्टेटस को डिलीट करते हैं लेकिन देर हो जाती है और तब तक कोई ना कोई तो आपके स्टेटस को देख ही लेता है। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसमें स्टेटस लगाने के बाद या डिलीट करने के बाद आप उसको अंडू कर पाएंगे, इस तरह की फैसिलिटी मिल रही है। चलिए अगली खबर है कि अब और 6 महीने ले सकेंगे PMKJP योजना का लाभ, सरकार ने बढ़ा दी समय सीमा। तो आपको बता दें कि अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उठा रहे हैं ना तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा योजना का जो लाभ लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को अब ज्यादा लाभ मिलेगा और दोस्तों आने वाले 180 दिन तक यानी कि 6 अक्टूबर तक इस योजना को आगे बढ़ा दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि सरकार चावल की भूसी के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कर रही है काम, किसानों को मिल सकता है बहुत ही बड़ा तोहफा। तो खाद्य तेलों के आयात को आसान बनाने के लिए चावल की जो भूसी होती है ना उस भूसी के तेल उत्पादन को बढ़ाकर सरकार किसानों को एक बड़ी सौगात दे सकती है। तो ऐसे में दोस्तों तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में जहाँ पर चावल का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है तो वहाँ के किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। चलिए अगली खबर है कि तमिलनाडु सरकार ने फिर से बार खोलने की दी अनुमति, 100% क्षमता के साथ खुल जाएंगे सिनेमा हॉल भी। तो देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में कई राज्यों में तो लगातार गिरावट आनी शुरू हुई है और इसी बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन में ढील भी देनी शुरू कर दी है। और इसी तरह से तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोक लगाने के लिए 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था जिसमें अब ढील देने का ऐलान किया है। और इसके मद्देनजर अब जो बियर बार वगैरह है उनको खोलने की परमिशन दे दी है और साथ ही सिनेमा हॉल भी जो है ना वो दोस्तों यहाँ पर खुल जाएंगे अपने पूरी क्षमता के साथ। अगली खबर है कि बंदूकधारियों ने जेल पर किया बड़ा हमला, छुड़ा कर ले गए 800 से ज्यादा कैदी, दीवार को डायनामाइट से उड़ाया। तो आपको बता दें कि नाइजीरिया के अजूबा से एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नाइजीरिया के ओयो प्रांत में डाकुओं ने एक जेल पर हमला कर दिया और अपने 800 साथियों को छुड़ा कर ले गए। नाइजीरिया जेल सर्विस के मुताबिक बड़ी संख्या में बंदूकधारी जो ना वो देर रात को जेल के बाहर इकट्ठा हो गए और इसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जेल की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की लेकिन वो बंदूकधारियों को नहीं रोक पाए और इसके बाद डाकुओं ने डायनामाइट से जेल की दीवार को उड़ा दिया और 800 से ज्यादा कैदियों को अपने साथ छुड़ा कर ले गए। तो दोस्तों इतने ज्यादा कैदियों को एक साथ छुड़ा कर ले जाना पूरी दुनिया में यह बहुत ही बड़ी घटना मानी जा रही है। और वहीं अगली खबर है कि पंजाब में अब शाम 5 बजे बाद नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, पेट्रोल पंप मालिकों का बड़ा फैसला। दरअसल पंजाब के पेट्रोल पंप मालिकों ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पंजाब में अब पेट्रोल पंप जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे। ऐसे में अगर आप भी पेट्रोल डलवाते समय ध्यान रखिए कि 15 दिन के लिए आपको 5 बजे बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा पूरे पंजाब में, ठीक है। अगली खबर है कि किसान परिवार तुलसी की खेती में 15,000 रूपए लगाकर 3 महीने तक कमा सकते हैं आसान रुपए। जानते हैं किस तरह से? तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी औषधीय पौधे से कम पूंजी लगाकर अच्छी कमाई करना चाहते हैं ना तो आपके लिए तुलसी की खेती करने पर ध्यान देना चाहिए। तुलसी की खेती शुरू करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए इस खेती की शुरुआत कर सकते हैं। लगभग दोस्तों इस खेती के लिए आपको 15,000 रूपए के आसपास खर्च आता है और बुआई के 3 महीने बाद ही तुलसी की फसल जो करीब 3 लाख रुपए में बिक जाती है। और दवा मार्केट में मौजूद कई आयुर्वेदिक कंपनियां जैसे कि डाबर, वैद्यनाथ, पतंजलि आदि कंपनियां तुलसी की कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करवाने का काम करती है। तो अगर आप भी खेती करना चाहते हैं तुलसी की तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्कूल बंद रहने को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जानते हैं खबर के बारे में डिटेल और उसके बाद मौसम समाचारों के साथ ही अगली कुछ महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान राम के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राजा दशरथ। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक MI कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही कि छत्तीसगढ़ के सारे प्राइवेट स्कूल आज
आज 25 अक्टूबर को रहेंगी बंद। कई मांगों के पूरे नहीं होने पर लिया बड़ा फैसला। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के तमाम प्राइवेट स्कूल जो है वो दोस्तों आज सोमवार को बंद रहेंगे। कुल मिलाकर स्कूल मालिकों की तरफ से कुछ मांग को लेकर इस तरह का बड़ा फैसला हुआ है। और वहीं अगली खबर है कि पीएनबी सस्ते में घर खरीदने का दे रहा है शानदार मौका। इस दिन से शुरू हो जाएगी नीलामी। तो पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि अगर आप भी सस्ते में घर, दुकान या जमीन खरीदने की योजना बना रही है ना, तो बैंक जो है दोस्तों ई ऑक्शन के जरिए 28 अक्टूबर को नीलामी करेगा। तो आप पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। अगली खबर है कि अब तेल के कुओं की भी कर सकेंगे सैर। सऊदी अरब तैयार कर रहा है एक्सट्रीम पार्क। तो अरब की खाड़ी में एक पूरे तेल रिंग को 1.5 लाख वर्ग मीटर के पर्यटन आकर्षण और रिसोर्ट में बदलने की योजना है और इसके लिए एक एक्सट्रीम पार्क के तौर पर तैयार किया जा रहा है। तो आप सऊदी अरब में अब कभी भी चाहो तो आप तेल के कुओं को भी सैर कर सकेंगे। और वहीं अगली खबर है कि फोन पर पेंशन बंद होने की बात कहकर ओटीपी नंबर पूछा और सेवानिवृत्त दरोगा के खाते से पार कर दिए 10 लाख रुपए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस विभाग के एक रिटायर्ड दरोगा को फोन करके किसी ठग ने पूछा कि आपकी पेंशन बंद होने वाली है, आप ओटीपी नंबर बताइएगा तो वापस से चालू हो जाएगी। तो दरोगा ने ओटीपी नंबर बता दिया और दोस्तों उस रिटायर्ड दरोगा के बैंक खाते में 10 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा था, जो दोस्तों ठगों ने पूरी तरीके से उसे पार कर लिया। तो ऐसे में भूल कर भी किसी को ओटीपी नंबर नहीं बताएं। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही कि पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी। देश के कई राज्यों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में पिछले दिनों जमकर बारिश हुई है और इसी के साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर से पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ ही राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान है। तो वहीं मध्य प्रदेश में 2 दिन तक सर्द हवाएं चलने की चेतावनी जो मौसम विभाग ने जारी करी है। कुल मिलाकर पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर जो है वो ठंड बढ़ सकती है। इस तरह से यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो पेट्रोल 36 रुपए जबकि डीजल 26 रुपए 58 पैसे हुआ महंगा। कांग्रेस ने किया 15 दिन आंदोलन करने का ऐलान। आपको बता दें पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में लगातार पेट्रोल डीजल के भाव में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और कोरोना काल के हालात देखें तो पेट्रोल कोरोना वायरस के बाद 36 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है 18 महीने में, जबकि इस दौरान डीजल की कीमत 26 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है। और दोस्तों पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में एक पखवाड़े तक यानी कि 15 दिन तक कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। आज के ताजा भाव की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में 107 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर तो पेट्रोल, जबकि डीजल 95 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर के आसपास पहुंच चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि अगले महीने देश में सेलेरियो, टियागो और साथ ही अन्य सीएनजी कारें हो सकती है लॉन्च। तो भारत दुनिया के सबसे बड़े कार बाजारों में से एक है। देश में हर महीने कई नई कारें लॉन्च होती है। तो देश में फेस्टिवल सीजन के दौरान दोस्तों एक से बढ़कर एक कारें लॉन्च हो रही है। इसी कड़ी के दौरान आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में एमजी एस्टोर, टाटा पंच, महिंद्रा एक्सयूवी 700 जैसी कई बेहतरीन कारें लॉन्च हुई है। ऐसे में कंपनी की प्लानिंग है दोस्तों की न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी सेलेरियो, टाटा टियागो सीएनजी जैसी हैचबैक कारें जो है वो अगले महीने तक लॉन्च हो सकती है सीएनजी मॉडल में, है ना। और इसी के साथ अगली खबर है कि सीएससी को पुराने वाहन की बिक्री पर एनओसी जारी करने की मिली अनुमति। तो सरकार के द्वारा संचालित सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड को पुराने वाहन की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है, परमिशन मिल गई है। और वहीं अगली खबर है युवाओं के लिए कि भाषण प्रतियोगिता, जीते तो मिलेंगे 5000 रुपए, राज्य स्तर पर रहेगा मौका। तो ये बिलासपुर की घटना है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा युवाओं को भाषण प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, जिसमें खंड और जिला स्तर पर नेहरू युवा केंद्र को इसकी जिम्मेदारी मिली और जहां पर युवाओं को 5,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा जो बेहतरीन भाषण देंगे उनको। और इसी के साथ सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी खबर है कि यहाँ पर निकली है दरोगा के 800 पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन हुआ जारी, इस तारीख तक आप भी करें अप्लाई। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों यहाँ पर 800 पदों पर दरोगा के लिए यानी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आवेदन की जो लास्ट तारीख है वो 10 नवंबर 2021 है। तो ऐसे में इस दिन तक आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।